तो ये आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, मेरे हाथों में कितने ही खूबसूरत फूल मोगरा के, चमेली के। तो इस तरह के फूल पाने के लिए आपको जो मैं फर्टिलाइज़र अभी बताऊंगी वो आपको दिखाऊंगी किस तरह से बनता है। और ये ज़मीन पे लगा हुआ है मोतिया का प्लांट, और इसको मेरी सिस्टर ने अपनी ज़मीन पे लगाया हुआ है और उनको मैंने ये फर्टिलाइज़र बताया। और वो फर्टिलाइज़र अप्लाई करने के बाद इसमें जो फूल हैं और कलियां हैं बहुत ज़्यादा आ गई और इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो गई। तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ अपने टेरेस पर। वहाँ वो फर्टिलाइज़र भी बताऊँगी और ये भी बताऊँगी कि फर्टिलाइज़र किस तरह से बनता है और इसके इस्तेमाल से कितने टाइम के अंदर अंदर आपका प्लांट जो है ग्रोथ करना शुरू कर देगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं अपने टेरेस। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है मोगरा। मोगरा के प्लांट में आपने ऐसा क्या करना है जिसकी वजह से आपके मोगरा के प्लांट पे इस तरह से भर भर के फ्लावरिंग हो, और उसकी अगर ग्रोथ रुक गई है या उसमें एक बार कलियां आने के बाद, फूल आने के बाद दोबारा आना बंद हो गए हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है। तो इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। और क्या हम ऐसा डालेंगे जिसकी वजह से उसमें अगर फंगीसाइड हो, फंगीसाइड ऐसी कौन सी चीज़ हम डालेंगे जिसकी वजह से उसमें अगर कीड़ों का अटैक या किसी किस्म की रुकावट आ रही है ग्रोथ में, तो वो ग्रोथ हमारी दोबारा से स्टार्ट हो जाए। या उस हमारे प्लांट पे कीड़ों का अटैक हो गया है किसी ऐसे जिसकी वजह से ग्रोथ रुक गई है, तो हमने इस चीज़ का इस्तेमाल करना है। और साथ हमने कुछ और चीज़ें भी मिक्स करनी है जिसकी वजह से हमारे जो प्लांट है वो बहुत हेल्दी हो जाएगा। और आप उसको देख सकते हैं कि उसका रिज़ल्ट इस तरह से हो जाएगा, नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी और उस पर कलियाँ आना शुरू हो जाएंगी, फूल आना शुरू हो जाएंगे। और आपको पता है जितनी ज़्यादा ब्रांच निकलती हैं, जितनी ज़्यादा नई शूट्स आती हैं, उतने ज़्यादा फूल हमारे प्लांट पर आते हैं। उसके लिए हमने टाइम टू टाइम पिंचिंग करते रहना है। तो फ्रेंड्स इसी मेरी वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल सके। और जो बहन भाई नए हैं मेरी वीडियो पे, वो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, घंटी के बटन को दबाइए ताकि सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। आप देख सकते हैं ये मेरा सर्दी का प्लांट है, विंटर प्लांट है, और इसको भी मैंने इतने केयर की हुई है। और अभी भी इसमें फूल खिल रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत फूल खिल रहे हैं। इसी तरह मेरा मोगरा का ये प्लांट है, ये आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा भरा हुआ है, फुल है। तो आपको मैं इसी वीडियो में थोड़ा सा दिखाऊंगी कि एक प्लांट जो मेरी एक दोस्त हैं उनके घर में लगा हुआ था मोगरा का, तो उनको भी मैंने यही फर्टिलाइज़र बताया। जब उन्होंने ये फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि पहली बात तो वो पोट में नहीं था, वो था ज़मीन में लगा हुआ था। और जब ज़मीन में कोई लगा होता है हमारा प्लांट, तो उसकी ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा तेज़ फास्ट हो जाती है बनिस्बत गमले के। तो फ्रेंड्स आज चलिए मैं आपको बताती हूँ फर्टिलाइज़र वो क्या है और हमने उसको किस तरह से बनाया और उसमें हमने क्या क्या चीज़ें डाली हैं। तो फ्रेंड्स ये देखें फर्टिलाइज़र है, इसे 2 दिन हो चुके हैं मैंने बना के रखा हुआ है और अब ये बिल्कुल तैयार हो गया है। ये ऐसा फर्टिलाइज़र है कि आप इसको इस्तेमाल करेंगे अगर आपके प्लांट में किसी किस्म का भी मसला है। ये देखें, इसका कलर आप देख सकते हैं और इसके अंदर काफ़ी अच्छी स्मेल आ रही है। और इस फर्टिलाइज़र को मैंने किन किन चीज़ों से बनाया है तो वो मैं आज बताऊंगी। तो आपने इसी तरह से कोई भी एक पॉट ले लेना है जिसमें मतलब कोई भी बर्तन आप ले लें, यानी कि जैसे मैंने ये बर्तन लिया है, तो इसके अंदर जो मैंने चीज़ें डाली हैं तो मैं अभी आपको बता देती हूँ। ये देखें, ये मेरे पास है, ये मैं इस तरह से जमा करके अपने एक शॉपर में रख लेती हूँ। इसमें ओनियन पील है, अच्छा प्याज के ये देखिए छिलके हैं, और इसमें है लहसुन के छिलके हैं, और ये देखिए मेरे पास केले के छिलके हैं, और इसी तरह मेरे पास ये देखें आलू के छिलके हैं। ये सारी चीज़ें हैं, और ये मेरे पास लहसुन है। तो लहसुन के छिलकों के साथ मैंने इसके अंदर लहसुन को भी ऐड किया हुआ है। इससे हमारा जो मोगरा के प्लांट पे किसी किस्म का भी फंगस लगी होगी, या आपके प्लांट पे किसी किस्म का मकड़ी का अक्सर जाला बना होता है और ग्रोथ को रोक रहा होता है, यानी कि ऐसा कीड़ा जो ग्रोथ को रोक देता है, तो वो सारे इस फर्टिलाइज़र से जो है ख़त्म हो जाएंगे। इसके इस्तेमाल का जो तरीक़ाकार है वो ये है कि आपने इसको 2 तरीके से यूज़ करना है। पहला तरीका तो यही है कि आपने इसको
हल्के हाथों से गोडी देनी है। गोडी करने के बाद फ्रेंड्स तो हल्के हल्के इस तरह से गोडी करनी है, और गोडी के बाद फिर आप इसको अप्लाई करेंगे। देखें मेरी मिट्टी कितनी अच्छी बनी हुई है, और मैं अक्सर इसको इस तरह से गोडी कर देती हूँ ताकि इसकी जो मिट्टी है वो नरम रहे। इस तरह हमारी मिट्टी जो है नरम बनी रहती है अगर हम इस तरह से हफ्ते में 1 से 2 बार हम इसको गोडी कर दें। तो इसमें आपने जो इसको अप्लाई करना है फ्रेंड्स, ये देखें, आप देख रहे हैं ये इस तरह से आप इसको, एक तरीका तो ये है कि अगर आपके प्लांट में फूलों की कमी है, ग्रोथ रुकी हुई है, या आपके प्लांट का जो फूलों का साइज़ है यानी कि वो बहुत छोटा है, ये देखें मेरा अभी इतना साइज़ बड़ा नहीं है लेकिन छोटा है, इसके डालने के बाद ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा। ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा साइज़ इसका फूलों का है, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लम आया हुआ है जिसकी ट्रीटमेंट मैं हल्के मतलब थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ। तो इसको जो है 2 तरीक़ों से आप अपने फर्टिलाइज़र इस पे डालेंगे। एक पे तो मैंने वो बता दिया आपने, तो इसको भी इस तरह से गोडी करना है। गोडी करने से ये होता है अगर आपके मिट्टी के अंदर किसी किस्म का फंगस वगैरह लगा होता है वो भी आपको पता चल जाता है। अगर उसका पानी का ड्रेनेज सिस्टम ख़राब हुआ होता है वो भी पता चल जाता है। ठीक है, तो आपने गोडी लाजमी करना है इस तरह से। अब ये गोडी कर दी है मैंने। इसमें जब मैं ये फर्टिलाइज़र प्लस पेस्टिसाइड दोनों ही बन गए हैं क्योंकि हमने इसमें लहसुन का इस्तेमाल किया है। लहसुन जो है हमारे प्लांट के अंदर जितने भी कीड़े हैं अगर लगे हुए हैं तो उनको ख़त्म करता है। तो ये हमने इस तरह से डालना है। ये देखें, ये हमने डाल दिया है। ये डालने के बाद अब जो दूसरा तरीका है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स दूसरा तरीका भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपको लग रहा है आपके प्लांट में ग्रोथ रुकी हुई है और ग्रोथ को फास्ट करना चाहते हैं तो उसकी हल्के हाथों से इस तरह से पिंचिंग कर दें। यानी कि आपको लग रहा है कि आपके पत्ते सूख रहे हैं और सही ग्रोथ नहीं हुई हुई है इस प्लांट की, उस तरह से पत्तियाँ नहीं आ रही हैं, तो आप इसको इस तरह से यहाँ से जितनी भी इसकी ब्रांच है ये जब आप कट कर देंगे तो ये जो है नई ब्रांच निकलना शुरू हो जाएंगी, यानी कि नए प्लांट जो प्लांट है उसमें नई शूट्स आना शुरू हो जाएंगी। ये आप देखें मैं अक्सर इस तरह से करती रहती हूँ अपने प्लांट के ऊपर। दूसरा प्लांट पे मैंने बहुत ज़्यादा किया हुआ है और उस पर नई ब्रांच आना शुरू हो गई है। आपने सारे पत्ते यानी कि सारी बहुत ज़्यादा पिंचिंग नहीं करनी है, इतनी करनी है कि जब ग्रोथ शुरू हो जाती है उसके बाद जब नई नई पत्तियाँ आपके आना शुरू हो जाए फिर दोबारा से आपने इसकी एक बार और पिंचिंग कर देनी है इस तरह से। ऐसे करने से जब नई शूट्स निकलेंगी तो उस पर हमेशा जो है नई ब्रांच के ऊपर ही फूल खिलता है। अब ये देख रहे हैं ये फूल सूख चुका है खिलने के बाद, तो अब ये ब्रांच जो है मैं कट करूँगी। इसके कट करने के बाद मुझे यहीं से कई शूट्स निकल जाएंगी और जब नई शूट्स निकलेंगी तो वहाँ पर ज़्यादा सी कलियाँ आएंगी, फूल खिलेंगे। तो इस तरह आपने करना है। ये देखें अब आपको नज़र आ रहा होगा कि आपके कहाँ कहाँ पत्ते जो हैं ऐसे हैं जो कि ठीक नहीं हैं, ख़राब हैं, तो वो आपने इसको वहाँ से इसको काट के कट कर देना है। ये देखें मैंने देख रही हूँ, बल्कि हटा हटा के देखती हूँ कि कहाँ पर मेरे पत्ते जो हैं सही नहीं है, जिसकी मुझे पिंचिंग करनी है, हल्की सी ट्रिमिंग करनी है। तो ये मैं इस तरह से अपने प्लांट की हल्के हल्के हाथों से करती रहती हूँ। जहाँ पे फूल खिल जाता है उसको मैं हमेशा कट कर देती हूँ ताकि उसके बाद जब सूख जाता है ना तो उसके बाद आप हमेशा इसको कट कर दें, और जब आप कट करेंगे तो वहाँ से भी नई ब्रांच निकलना शुरू हो जाएंगी। ये आप देखें मैंने कितनी कटिंग की है थोड़ी थोड़ी करके। इस तरह से आपका प्लांट हेल्दी होने में बहुत तेज़ी लग कर देगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। अब ये चंद ही दिनों में मेरा जो प्लांट है वो ग्रोथ तेज़ कर देगा और इस पर नई नई शूट्स आना शुरू हो जाएंगी और फिर बहुत ज़्यादा इस पर फूल भी आएंगे। तो फ्रेंड्स दूसरा तरीका मैं आपको बता देती हूँ कौन सा है। ये देखें ये मैंने ये आप देखें एक बोतल ली है और इसी तरह आपने इसमें ये डालना है इस तरह, और ये लिक्विड जो मैंने लिया है बनाया हुआ है ये खालिश है, तो मैं इस तरह से इसमें डालना है। आपने डालना इस तरह से है कि गिरे ना। पहले किसी कप में या किसी चीज़ में आप निकालेंगे और उसके बाद इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। आप ये फर्टिलाइज़र जो है प्लस
पेस्टिसाइड तैयार हो गया है हमारा। मैं थोड़ा सा बोलने में इसलिए रुक रही हूँ क्योंकि मेरे सारा जो जहन है वो इसको डालने में लगा हुआ है। तो ये हमारा जी बन गया है स्प्रे में हमारा जो फर्टिलाइज़र प्लस पेस्टिसाइड। तो आप देख सकते हैं मैंने कितना आसानी से तैयार हो गया। ये आप देखें, अब आपके प्लांट पर जो भी प्रॉब्लम है, मोगरा के हो या गुलाब के प्लांट हो, तो आपने इस तरह से इस पर स्प्रे करना है। अब इसके स्प्रे करने से जो है इसके ऊपर जिस तरह की भी कोई कीड़ा है, फंगस है, जाले वाला मकड़ी का जाला है या मकड़ी जाला बनाती है, जो कुछ भी इसमें प्रॉब्लम आ रहा है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यानी कि आपको अब टेंशन की ज़रूरत नहीं है। आपने अपने मोगरा के प्लांट पे इस तरह से स्प्रे कर देना है। इसके स्प्रे करने से आपका जो प्लांट है बहुत हेल्दी हो जाएगा चंद ही दिनों में। आपने वीक में 2 बार इसके ऊपर स्प्रे करना है इसका। ये देखें इस तरह से ना, ये अब आप देख रहे हैं ये वाला प्लांट मेरा बहुत हेल्दी हो रहा है और शूट्स नहीं निकाल रहा है। दूसरी बात आपको ये बताऊं कि अगर आपको लगे कि इसके बाद भी आपका प्लांट जो है फूलों पर नहीं आया, फूल नहीं बना रहा, तो आप इसकी जो मिट्टी है उसका देख लें कि मिट्टी का पीएच लेवल ख़राब हुआ हुआ है या पोट छोटा है आपका। पोट अगर आप बड़ा रखेंगे तो तब भी आपका प्लांट बहुत ज़्यादा हेल्दी और घना होगा। ठीक है, उसके अलावा मिट्टी का देखें कि मिट्टी के अंदर किस किस चीज़ की कमी है। अगर न्यूट्रिशन की कमी है मिट्टी के अंदर, तो तब भी आपका प्लांट जो है उसकी ग्रोथ में फ़र्क आएगा या उसके पत्ते ख़राब होंगे, वो उस तरह से आपको रिजल्ट नहीं देगा, फूल नहीं देगा। तो इसके लिए आपने अपने पोट की मिट्टी को भी देखना है कि किस तरह की मिट्टी आपने बनाई है। ये आप बेहतर जानते होंगे। मेरे पोट की मिट्टी ठीक है, लेकिन इस पोट में मेरे जो है थोड़ा सा कीड़ों का अटैक आया, जिस वजह से ये जो है उस तरह से ग्रोथ नहीं कर रहा। तो इसीलिए मैंने इस पे आज ये फर्टिलाइज़र डाला और प्लस पेस्टिसाइड डाला। यानी कि फर्टिलाइज़र इसमें वो सारे न्यूट्रिशन हैं जो एक प्लांट को ज़रूरत होती है, और साथ हमने इसमें लहसुन का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से ये एक फंगिसाइड पेस्टिसाइड बन गया जो हमारे प्लांट को कीड़ों से बचाएगा, यानी कि मकड़ी से बचाएगा, जिस किस्म का भी कीड़ा अटैक करता है प्लांट को उससे बचाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना अच्छा मेरे प्लांट पे ना रिज़ल्ट इसका आएगा। आप कुछ ही दिनों में देखेंगे। जिस तरह से मेरी ये वाले प्लांट पे ग्रोथ शुरू हो गई है, इस पे भी मेरे ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तो फ्रेंड आप इसी तरह से अपने प्लांट पर फर्टिलाइज़र यूज़ करें प्लस पेस्टिसाइड यूज़ करें। और इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। बीच में मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगी, वीडियो बीच में ही, इसी वीडियो में ही आपको मैं दिखा दूंगी कि किस तरह मैंने बनाया। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।